एक धर्मराज और कर्मराज नाम के दो भाई थे। धर्मराज जो था सिर्फ धर्म पर ध्यान देता था, वो नित्य दिन पूजा पाठ करता था, घर में वेद मंत्रों का पाठ कराता था। इससे छोटा वाला भाई कर्मराज बहुत दुखी होता था। वो सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान देता था, सिर्फ काम करता था और घर आकर सो जाना, खाना पीना सो जाना, काम करना, खाना पीना सो जाना, ये नित्य दिन का काम वे कर्मराज करता था। एक दिन धर्मराज एक जहां पर यज्ञ चल रहा था वहां पर पहुंच जाता है। वहां पर कुछ संत पधारे हुए थे। अब संत वहां पर पधारे हुए थे तो तुरंत ही धर्मराज ने कहा कि गुरुदेव आप मेरे घर चलकर भोजन कर आइए। तभी गुरुदेव ने कहा ठीक है, आज हम तुम्हारे घर पर ही चलकर भोजन करेंगे। इधर धर्मराज उनको अपने घर पर ले जा रहा था। उसी समय धर्मराज कहता है कि प्रभु, हे गुरुदेव, अगर मेरा छोटा भाई आपसे कुछ कह दे, मेरा छोटा भाई धर्मराज उसका नाम है, वो अगर कुछ कह दे तो आप बुरा मत लगाना। वो धर्म पर बिल्कुल धर्म पर विश्वास नहीं करता है। धर्म पर उसका बिल्कुल भी विश्वास नहीं है कि धर्म करोगे तो अंत में काम आएंगे। वो कभी नहीं सोचता है। महाराज गुरुदेव ने कहा कि आज तुम ऐसा कह रहे हो, क्या कभी उसने भगवान का नाम जीवन में लिया? धर्मराज कहता है नहीं, जीवन में आज तक उसने भगवान का नाम नहीं लिया। तो संत कहता है कि धर्मराज आज देखना, मेरा तुम्हारे छोटे भाई से परमात्मा का नाम लिवा कर रहूंगा। अगर मैंने नाम नहीं लिवाया तो आज से सात्विक धर्म में छोड़ दूंगा। अब इधर जैसे ही संत घर पर पहुंचे तो इधर धर्मराज ने नए पकवान बनाकर उनके सामने रख दिए। संत भी बड़े हट्टे कट्टे थे, खूब भोजन किया। भोजन करने के बाद जैसे ही कर्मराज घर पर आता है, कर्मराज कहता है कि बड़े बड़े भाई, आज फिर इनको पागलों को तो घर पर लेकर आ गया। जैसे ही संत ने सुना कि हमको ये पागल कह रहा है, संत उठकर गए और उठकर जाकर संत का वजन अत्यधिक था, जाकर उस कर्मराज के ऊपर बैठ गए। कर्मराज का दम घुटने लगा। कर्मराज कहने लगा, अरे मुझे छोड़ दो। तभी वे संत कहते हैं कि प्रभु, हे कर्मराज, मैं तुम्हें जब ही छोड़ूंगा जब तुम मेरे प्रभु का राम नाम लोगे, तब मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं, इससे मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। जब कर्मराज ने अत्यंत असफल रहा, उसके बाद में प्रभु का एक बार नाम लिया। जब संत के कहने पर कर्मराज ने नाम लिया, संत अपने घर पर चले गए। कुछ दिन पश्चात कर्मराज की मृत्यु हो जाती है। कर्मराज का निधन हो जाता है और कर्मराज को जब यम के दूत लेने आते हैं, उसी समय महाराज यम के दूत कहते हैं, यम के दूत उसको पकड़कर जंजीरों में बांध कर ले जाते हैं, यमराज के सामने खड़ा कर देते हैं और कहते हैं प्रभु, इसने जीवन भर पाप किया है, बस एक बार मेरे प्रभु का नाम लिया है। इसने जीवन में कोई पुण्य नहीं किया, इसने जीवन में कोई दान नहीं दिया, इसने जीवन में कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, इसने जीवन में कभी मंदिर तक नहीं गया, लेकिन एक बार एक संत के कहने पर इसने राम का नाम लिया। जब ये कहा तो यम कहने लगा कि अब इसने एक बार प्रभु का नाम लिया है, तो ये तो मैं भी नहीं जानता हूं कि जिसने एक बार जीवन में प्रभु का नाम लिया है उसकी गति क्या होनी चाहिए, उसकी गति कौन सी होनी चाहिए। उसी समय महाराज पालकी में उस कर्मराज को बिठाया गया। पालकी पर बिठाकर एक तरफ यम महाराज लग गए, तीन तरफ तीन दूत लग गए।
तो कहा यम महाराज ने कि हम ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, ब्रह्मा जी से यह प्रश्न पूछते हैं। उसी समय ब्रह्मा जी के पास पहुंच जाते हैं। ब्रह्मा जी के पास जैसे ही पहुंचते ब्रह्मा जी से पूछा, प्रभु इसने सिर्फ जीवन में एक बार प्रभु का नाम लिया है, आप ही बताएं हम क्या करें। उसी समय कहा कि जो ब्रह्मा जी कहते हैं कि इसका तो मुझे भी नहीं पता, इसने जीवन में प्रभु का नाम एक बार लिया है, तो इसको कौन सी गति मिलनी चाहिए कि इसका जवाब पाने के लिए हम नारद के पास चलते हैं। तभी नारद के पास चले गए। एक तरफ ब्रह्मा जी लगे, एक तरफ यम लगे पालकी में, और दो तरफ दूध लगे हुए हैं। उस कर्मराज को उठाकर नारद जी के पास ले गए। नारद जी के पास जैसे ले गए, नारद जी से यही प्रश्न पूछा कि प्रभु इसने जीवन में एक बार राम का नाम लिया है, इसकी क्या गति होनी चाहिए। नारद जी कहते हैं ये तो मुझे भी नहीं पता, जो राम का नाम जपता है हम उसके ही पास चलते हैं। एक तरफ यम महाराज, एक तरफ ब्रह्मा जी और एक तरफ नारद जी पालकी को पकड़ लिए, एक तरफ दूध लग गया, पालकी को उठाया और जो राम नाम जपता है भगवान भोलेनाथ के पास उसको ले गए। भगवान भोलेनाथ से वही प्रश्न पूछा गया, प्रभु इसने जीवन में एक बार नाम लिया है, इसकी क्या गति होनी चाहिए। इसने जीवन में कभी दान नहीं दिया, कभी पुण्य नहीं किया, कभी मंदिर नहीं गया, कभी ब्राह्मणों को भोजन नहीं करा, इसकी क्या गति होनी चाहिए। तो सिर्फ एक बार जीवन में एक संत के कहने पर इसने प्रभु का नाम लिया है। भगवान भोलेनाथ कहने लगे इसका जवाब भी मेरे पास नहीं है, इसका जवाब तो स्वयं जिसका नाम है वही दे सकता है। अब एक तरफ भगवान भोलेनाथ, एक तरफ यम महाराज, एक तरफ ब्रह्मा जी और नारद जी, चारों पालकी को उठाते हैं और उठाकर भगवान विष्णु के पास ले जाते हैं। पालकी में कर्मराज बैठा हुआ है। भगवान भोलेनाथ विष्णु के पास जाते पूछते हैं वैकुंठाधिपति, हे प्रभु इस मनुष्य ने जीवन में ना तो कभी दान दिया, ना पुण्य किया, ना शास्त्रों का पाठ कराया, ना भोजन ब्राह्मणों को भोजन कराया, ना ही कभी ये मंदिर गया। इसने जीवन में जितने हो सके उतने पाप ही किए, पुण्य नहीं किया। लेकिन एक बार इसने सत्य के कहने पर राम का नाम लिया है, तो इसकी गति क्या होनी चाहिए। जब भगवान विष्णु ने ये सुना कि इसकी गति क्या होनी चाहिए महाराज, उसी समय विष्णु भगवान कह रहे हैं कि इसको जो गति मिलनी थी वो तो गति इसको मिल चुकी है। इसने एक बार प्रभु का नाम लिया है, तो ये ब्रह्मा और भगवान शंकर, भगवान यम और नारद जी स्वयं पालकी पर बैठाकर विष्णु के दर्शन को लाए। सिर्फ इसने एक बार जीवन में एक बार मेरा नाम लिया, जिससे चारों लोग बिठाकर इसको पालकी में बिठाकर मेरे दर्शन को लाए। और इसने जीवन भर मेरा नाम लिया होता तो मैं इसको पालकी में बिठाकर वैकुंठ धाम को लेकर आता।